तो एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो है आपका वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी भोजन होना चाहिए या मांसाहारी भोजन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले वेजिटेरियन के फेवर में बात करेंगे, फिर हम किसके फेवर में बात करेंगे, नॉन वेजिटेरियन के फेवर में बात करेंगे। वेजिटेरियन क्या होता है, शाकाहारी भोजन करने वाला, और नॉन वेजिटेरियन होता है मांसाहारी भोजन करने वाला। ठीक है, तो पहले वेजिटेरियन के बारे में हम बात करें। पहला पॉइंट आप बोल सकते हो, फ्रेंड्स आई थिंक, मुझे लगता है वेजिटेरियन फूड इज बेटर बिकॉज इट इज हेल्दी एंड नेचुरल। जो वेजिटेरियन फूड है वो बेहतर है क्योंकि ये स्वास्थ्यकर होता है और प्राकृतिक होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प प्रिवेंट डिसीजेस। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स से जो है, पोषक तत्वों से जो है भरे रहते हैं। सब्जियां हुई, फल हुए या अनाज हुए, और किसमें मदद करते हैं, रोगों से बचने में, रोगों को रोकने में मदद करते हैं। ऑल्सो इसके अलावा बीइंग वेजिटेरियन इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। वातावरण के लिए भी शाकाहारी होना अच्छा है, बिकॉज क्योंकि इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन एंड सेव्स एनिमल्स। ये पॉल्यूशन को कम करता है और जानवरों को बचाता है, तो प्रकृति के लिए भी ये अच्छा है। अगला देखते हैं, फ्रेंड्स दोस्तों, आई फील वेजिटेरियन फूड इज सफिशिएंट फॉर गुड हेल्थ। मुझे लगता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी भोजन पर्याप्त है। मेनी पीपल आर लिविंग हेल्दी लाइफ्स विदाउट ईटिंग मीट। बिना करे मीट को, यानी मीट को खाए हुए बहुत सारे लोग जो है स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग मसल्स वगैरह के लिए सोचते हैं कि मीट खा रहे हैं, बट वेजिटेरियन चीजें भी ऐसी हैं जो आपकी हर तरह से मदद कर सकती हैं स्वास्थ्य को अच्छा रखने। बिसाइड्स इसके अलावा ईटिंग नॉन वेज या नॉन वेजिटेरियन फूड्स इन्वॉल्व्स किलिंग एनिमल्स। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो इसमें पता क्या आता है, जानवरों को मारना, विच इज नॉट एथिकल, जो कि नैतिक नहीं है। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल लिविंग बींग्स। हमें हर जीव का, जितने भी जीव है वो कोई भी हो, सबका हमें सम्मान करना चाहिए और सबको बराबर मानना चाहिए। अगला पॉइंट, फ्रेंड्स दोस्तों, आई बिलीव, मेरा मानना है वेजिटेरियन फूड इज बेटर। वेजिटेरियन जो फूड है वो बेहतर है, बिकॉज क्योंकि इट इज इजी टू डाइजेस्ट एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिसीजेस। ये पचने में आसान होता है, पचाने में आसान होता है, और क्या करता है, ये कई सारे रोगों का जो जोखिम होता है उसको भी कम करता है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। और जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी क्या करता है, ये कम करता है। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है वी शुड ऑप्ट फॉर वेजिटेरियन फूड, कि हमें जो है शाकाहारी भोजन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला पॉइंट देखिए, फ्रेंड्स दोस्तों, इन इंडिया, भारत में मेनी पीपल हैव बीन फॉलोइंग वेजिटेरियनिज्म। बहुत सारे लोग क्या है, शाकाहारी भोजन को फॉलो कर रहे हैं, शाकाहारवाद को फॉलो कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। बिकॉज क्योंकि अच्छा, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। किसकी वजह से, उनकी जो संस्कृति है या जो उनकी प्रथाएं हैं उनकी वजह से। सम डू इट फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजंस। कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक कारणों से भी इसको फॉलो करते हैं। बीइंग वेजिटेरियन ऑल्सो शोज काइंडनेस एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हार्म टू एनिमल्स। वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना, ये भी दिखाता है कि दया है तुम्हारे अंदर, और किसमें मदद करता है, जानवरों को क्षति पहुंचती है उसको भी कम करता है। लोग मारते नहीं, जानवरों को कम मारते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, फ्रेंड्स दोस्तों, इफ वी टॉक फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव, अगर स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें हम, तो स्टडीज शो दैट, कुछ अध्ययन है जो दर्शाते हैं, कि दिखाते हैं कि वेजिटेरियंस ऑफन लिव लॉन्गर। जो शाकाहारी लोग हैं वो अक्सर ज्यादा जीते हैं, एंड हैव अ लोअर रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज। और उनको मोटापे तथा डायबिटीज का जो रिस्क है, जो जोखिम है, वो कम होता है। ऑल्सो इसके अलावा वेजिटेरियन डाइट्स आर रिच इन फाइबर। जो वेजिटेरियन डाइट होती है उनमें फाइबर बहुत होता है, भरा पड़ा होता है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ। जो किसमें मदद करता है, पाचन क्रिया में और
जो ओवरऑल जो हमारा स्वास्थ्य होता है उसमें मदद करता है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इफ वी सी द बुक ऑफ हिस्ट्री एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स देन वी विल फाइंड दैट वेजिटेरियन पीपल वर स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट। अगर हम पुरानी ऐतिहासिक किताबें देखेंगे या प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें ना देखेंगे, तो हम पाएंगे कि जो शाकाहारी जो लोग हैं ना वो ज्यादा मजबूत थे एंड मोर इंटेलिजेंट और ज्यादा बुद्धिमान भी थे। सो आई वुड से दैट, तो मैं कहूंगा कि वेजिटेरियन फूड इज मोर बेनिफिशियल, ज्यादा लाभदायक है, ज्यादा फायदेमंद है वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन फूड है वो। अब बात करेंगे किसके, नॉन वेजिटेरियन के फेवर में। फ्रेंड्स दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन फूड इज एसेंशियल फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, इन कोल्ड रीजन्स, ठंडे इलाकों में जहाँ पर ठंड बहुत होती है, पीपल डिपेंड ऑन मीट फॉर एनर्जी एंड सर्वाइवल। अपने जीवन के लिए और अपने जो ऊर्जा है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए वो मीट पर डिपेंड करते हैं। मीट ऑल्सो प्रोवाइड्स आयरन एंड विटामिन बी 12। मीट से आयरन और विटामिन बी 12 भी मिलता है, विच आर हार्डर टू गेट फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड्स। जो क्या है, जो शाकों से, पेड़ पौधों से खाना होता है, उनसे मिलना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस पहलू से देखा जाए तो ये ठीक है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, अनदर पॉइंट इज दैट, एक और अन्य जो पॉइंट है वो ये है कि वेजिटेरियन फूड इज नॉट इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। वेजिटेरियन फूड ना आसानी से हर जगह नहीं मिलता है। इन सम विलेजेस और ट्राइबल एरियाज, कुछ गांवों में या जो जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें, पीपल ईट मीट और फिश बिकॉज दे डिपेंड ऑन हंटिंग एंड फिशिंग। लोग मीट इसीलिए खाते हैं क्योंकि वो शिकार या मछली पकड़ने पर ही जो है निर्भर करते हैं, उसी से जीते हैं। सो फूड हैबिट्स डिपेंड ऑन व्हाट इज अवेलेबल एंड द लोकल कल्चर। तो फूड की जो आदत है ना वो किस पर निर्भर करती है कि क्या चीज उनके पास उपलब्ध है और उनका जो स्थानीय जो कल्चर है, संस्कृति है, वो क्या है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल, जहाँ खेती पॉसिबल नहीं है, एंड पीपल कैन नॉट लिव विदाउट नॉन वेजिटेरियन फूड एट ऑल एट सच प्लेसेस। और ऐसी जगहों पर लोग बिना नॉन वेज फूड के बिना के नहीं रह सकते, बिकॉज क्योंकि दे टोटली डिपेंड ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड। वो पूरी तरह से मांसाहारी भोजन पर डिपेंड करते हैं। So we can't say that non-vegetarian food should not be consumed by anyone। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी के द्वारा कोई भी किसी को, मतलब हर किसी को नॉन वेज फूड नहीं खाना चाहिए, यानी किसी को भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, सम पीपल ईट नॉन वेज फूड फॉर टेस्ट। कुछ लोग, पता है, ये वाला आप ना किसके फेवर में बोल सकते हो, वेजिटेरियन फूड के में बोल सकते हो, ठीक है ना। वेजिटेरियन के फूड के उसमें फेवर में बोल सकते हो। ये ना टाइपिंग थोड़ी सी गलती है, ठीक है, चलो टाइपिंग से थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। सम पीपल ईट नॉन वेज फूड फॉर टेस्ट। कुछ लोग स्वाद के लिए नॉन वेज खाते हैं, नॉट आउट ऑफ कंपल्सन, ना कि मजबूरी में। दे एंजॉय इट्स फ्लेवर एंड इंक्लूड इट इन देयर डाइट बाय चॉइस। वो इसके स्वाद का मजा लेते हैं और इसको अपने डाइट में चॉइस से, ऐसा नहीं मजबूरी में, चॉइस से वो इसको शामिल करते हैं। फॉर देम, उनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस रेदर देन नेसेसिटी। ये उनके व्यक्तिगत इच्छा की बात है, न कि उनकी आवश्यकता है। इस चीज की उन्हें आवश्यकता नहीं है, बस स्वाद के लिए खाते हैं, एंजॉय करने के लिए खाते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है सच पीपल शुड नॉट किल एनिमल्स फॉर देयर टेस्ट। ऐसे लोगों को ना जानवरों को अपने स्वाद के लिए मारना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, एंड तक जरूर देखना है वीडियो, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप 2, 3 या 4 जो भी पॉइंट तैयार करना चाहते हो आप आराम से बोल सकते हो। बहुत मेहनत करके आपके लिए लाता हूँ भाई, प्लीज लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में अगर बात की जाए तो ऐसे बोल सकते हो आप इसको ना, इंट्रोडक्शन के बाद बोल सकते हो, ठीक है। वेजिटेरियन फूड इज कंसीडर्ड हेल्दियर एंड बेटर फॉर द एनवायरमेंट। जो शाकाहारी भोजन है वो उसको कैसा माना जाता है, स्वास्थ्यकर माना जाता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा माना जाता है। व्हाइल नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन। जबकि अगर नॉन वेज फूड की बात की जाए तो वो क्या है, पोषक तत्व जो है प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रोटीन। अल्टीमेटली द चॉइस, आखिरकार जो चॉइस है, डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। जो खुद किस चीज को चुनते हैं, खुद को क्या पसंद है, उस पर जो है निर्भर करता है लाइफ स्टाइल एंड
बिलीव्स, और आपकी लाइफ स्टाइल क्या है और आपके बिलीव्स क्या है, आप किन चीजों में विश्वास रखते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये तो रहा वीडियो बच्चों आपके बारे में, आपके लिए। ऐसे ही आपके लिए मैं टॉपिक्स लेके आता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो चाहिए आपको, तो व्हाट्सअप नंबर दिए गए, इन पे आप मैसेज कर सकते हो, चाहो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं वो टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, आगे बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर भी मैं लेके आऊंगा, उसकी जानकारी इकट्ठी करके। ठीक है, चलो तो थैंक यू एंड सभी को मेरी तरफ से